नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जिस टाइप के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, ये प्रश्न एमपी आबकारी 2025 में पूछा गया प्रश्न है और यह हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। या किसी का यहाँ पर वर्ग लिखा है या पर किसी का घन लिखा, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला तरीका क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम अंतर करके देखेंगे। तो अंतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 से 2 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस किया है, यहाँ पर 1 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 2 से 3 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 3 से 10 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 7 प्लस किया है। यानी अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं, इस पैटर्न को समझते हैं, तो यहाँ पर पैटर्न हमें ऐसा परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 बार 1-1 प्लस हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम 2 बार 7-7 प्लस कर सकते हैं अगली संख्या लाने के लिए। तो ये करके देखते हैं, यहाँ पर अगर हम 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 7 17 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो ये पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा तरीका लगाते हैं। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम गुणा करके देखते हैं। अब यहाँ पर 1 से 2 की ओर जाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 1 का 1 गुना करेंगे, ठीक है, 1 का क्या करेंगे 1 गुना करेंगे, उसके बाद 1 का गुना 1 होता है और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1 का 1 गुना प्लस 1। फिर यहाँ पर देखिए 2 से 3 की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, 2 का 2 गुना करेंगे, तो 2 का 2 गुना कितना होता है, तो 2 का 2 गुना हमारे पास 4, और 4 में क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। 3 से 10 की ओर जाने के लिए क्या करेंगे 3 का 3 गुना करेंगे, 3 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में क्या करेंगे वापस से प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। अब अगली संख्या बताने के लिए हमें इस पैटर्न को समझना होगा। सबसे पहले 1 गुना प्लस 1, यहाँ पर 1 गुना प्लस 1, 2 गुना माइनस 1, 3 गुना प्लस 1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 गुना, और यहाँ पर प्लस हुआ तो यहाँ पर माइनस 1। अब 4 गुना करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 39 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो 39 भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी पैटर्न यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अभी हम वर्ग वाला लगाते हैं। अब वर्ग वाला कैसा लगाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर 1 से 2 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम 1 का वर्ग करते तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, और 1 में क्या करेंगे यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 से 3 की ओर जाने के लिए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में यहाँ पर 3 है तो 3 बनाने के लिए यहाँ पर 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएंगे। अब 3 से 10 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 से 10 बनाने के लिए यहाँ पर वापस से क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए, वर्ग प्लस 1, वर्ग माइनस 1, वर्ग प्लस 1, यानी कि अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 करेंगे। तो 10 का वर्ग 100 होता है और 100 में से माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 99 होना चाहिए। क्या 99 हमें ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में पहले 2 पदों के बीच कुछ संबंध है, निम्नलिखित विकल्पों में से चौथा पद चुनें जिसका तीसरे पद से एक साथ समान प्रकार संबंध हो। ठीक है, मतलब पद के साथ समान प्रकार का संबंध हो, ये हमें बताना। मतलब कुल मिला के ये हमारा प्रश्न जो है एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का आपस में जो संबंध है उसी प्रकार का हमें यहाँ पर बताना। ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर कौन से लेटर होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका क्या है यहाँ पर कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि इन लेटरों से हमें यहाँ पर पता करना है, तो उससे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर JLN से ये SQO कैसे लिखा। ठीक है, इन लेटरों से इन लेटरों का पता करेंगे, फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक को देखना है। एक एक को कैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर J से S को देखेंगे तो J से S मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो अगर हम अंतर देखेंगे तो J से S मतलब यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हुआ 9 प्लस। फिर L से Q को देखेंगे तो L से Q, L 12 पे Q 17 पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। फिर N से O को देखेंगे तो N कितने नंबर पे, तो N हमारा यहाँ पर कितने नंबर पे, देखिए 12 और यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर N से O को देखेंगे तो NO मतलब यहाँ पर तो सिंपल सा है, एक ही प्लस हो रहा है। ठीक है, क्या यही वाला यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो हाँ करके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 9 प्लस हुआ तो इसमें भी हम क्या करेंगे 9 प्लस करेंगे, तो P 16 पे आता है और 9 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Y आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y। क्या ऑप्शन में y दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पूरा हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, r से बताने के लिए जैसे यहाँ पर +5 किया है तो यहाँ पर हम भी +5 करेंगे तो r 18 पे आता है। 18 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो 23 नंबर पे यहाँ पर w आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, टी से बताने के लिए इसमें 1 प्लस किया था लास्ट में, तो हम भी यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन में दिया है तो हमें ऑप्शन नंबर सी में परफेक्ट दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर अल्फाबेट में माइनस प्लस करके या फिर उनका विपरीत देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि अक्षरों को संख्याओं के रूप में क्रिएट यानी कि कूटलेखन किया गया है तो निम्नलिखित में से h + b + f का मान क्या होगा, यानी कि कौन सा है, ये हमें बताना, ठीक है। ये भी एमपी आबकारी 2025 का प्रश्न। देखो एकदम घटिया सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, लेकिन देखो प्रश्न किस प्रकार का पूछ रहा है, यहाँ से आपको एक लेवल का अंदाजा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें संख्या दी है, ऑप्शन में सारी की सारी हमें यहाँ पर संख्या दी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सीधा प्लस कर लेंगे संख्या में बदल के, क्योंकि हमें प्लस का चिन्ह दिया है। वैसे मैंने इस प्रश्न को कम्युनिटी में भी पूछ लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या एच है, तो एच एबीसीडी में 8 नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे, तो एफ हमारे एबीसीडी ने 6 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इन सभी को आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो इनका मान क्या होगा, 16 होगा। तो ऑप्शन में 16 कहाँ पर दिया है, ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि मैं यहाँ पर सभागार में जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वहाँ बाईं ओर से 11वीं और दाईं ओर से 23वीं है तो पंक्ति में कितनी कुर्सियां हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न, और ये भी आबकारी में पूछा गया प्रश्न। देखो प्रश्न को पढ़ के यहाँ पर थोड़ा सा इसने अजीब कर दिया है, लेकिन सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमें देखिए बाएं ओर से 11वां है और दाएं ओर से 23वां है। तो आपको पता है यहाँ पर कुल बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 1 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 23 और 11 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 23 11 हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 23 11 हमारे पास यहाँ पर 24 हो जाएंगे। और 24 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो 24 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 23 11, ठीक है, तो यहाँ पर 34 होंगे। कितने होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 34 होंगे, ठीक है। यहाँ पर 23 11 हमारे पास 34 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 23 11 हमारे पास 34 होंगे, और 34 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 33 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यहाँ पर टोटल कुर्सियाँ कितनी है, 33 है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हमें कुल दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने कुल निकाला है, तो जब भी आपको कुल दिया जाता है तो कुल में क्या करना है, आपको एक स्थान को घटा के +1 कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि एक लड़की अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती, वह उत्तर की ओर 100 मीटर चली, फिर उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर चली, फिर उत्तर पूर्व की ओर 200 मीटर चली, अंत में वह अपने वह घर पहुंची। उसके ऑफिस के संबंध में घर किस दिशा में है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यह हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। अब आपको दिशा दूरी में ये वाला तो पता होगा कि हम क्या करते हैं, दिशा को याद करने के लिए प्लस का चिन्ह बनाते हैं। यहाँ पर उत्तर यानी कि नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद साउथ यानी यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ईस्ट यानी कि पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पर वेस्ट मतलब पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ये दिशा तो आपको पता होगी, ठीक है। अब ये जैसा बोल रहा है वैसा कि वैसा हम यहाँ पर चलाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्या करें कि एक लड़की अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती है। मान लो इसकी ये ऑफिस है, ठीक है, ये इसकी ऑफिस है और यहाँ से ये घर के लिए निकली, तो वह उत्तर की ओर 100 मीटर चली है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि उत्तर की ओर 100 मीटर चली है। उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है, तो मतलब यहाँ पर ऊपर की ओर कितना चली है, तो ये ऊपर की ओर 100 मीटर चली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर की ओर 100 चला देता हूँ। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर चली, यानी उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर चली। इसका मतलब क्या है, तो उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, तो मान लो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ से ये चलना शुरू करी और ये उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ से इसका उत्तर पश्चिम कहाँ पर रहता है, तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा, तो उत्तर पश्चिम हमारा जैसे ये वाला है, तो ये वाला उत्तर पश्चिम होगा। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर पहुँच रखी तो इधर चलेगी, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर उत्तर पश्चिम में कितना चला है, तो यहाँ पर ये 200 चला है, ठीक है। यहाँ पर 200 चला है। फिर और आगे देखेंगे तो आगे क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कर फिर वह उत्तर पूर्व की ओर 200 मीटर चली, यानी फिर ये उत्तर पूर्व की ओर 200 मीटर चली। इसका मतलब क्या है कि हम क्या इसको यहाँ से वापस से यहाँ पर ला सकते हैं क्या, तो यहाँ पर वापस भी लाएंगे तो वापस से कट भी जाएगा। या फिर अगर मैं इसको ऐसे चलाऊँ, जैसे कि यहाँ पर मान लो ये यहाँ से उत्तर में तो कितना गई, 100 गई। उसके बाद यहाँ पर उत्तर पूर्व इस साइड रहती है, उत्तर
उत्तर पश्चिम, उसके बाद ये वाला, और उत्तर पूर्व में ये वाली दिशा रहती है, ठीक है, ये वाली, ये यहाँ पहुँच जाती है। अब ये यहाँ पहुँच गए तो ये अपने घर पर पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पर अपने घर पर पहुँच गए तो हम ऐसे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली कितनी चली, तो यहाँ पर 100 चली थी। फिर यहाँ पर उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में कितनी चली है, तो यहाँ पर ये 200 चली है। फिर यहाँ पर उत्तर पूर्व में कितनी चली, तो यहाँ पर भी 200 चली। तो ये वाला भी हम चला सकते हैं, इस वाले से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, ये वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका ये कहना कि यहाँ पर आ गए अभी तक, इससे कहना कि अंत में वह घर पहुंची, तो उसके ऑफिस के संबंध में वह घर किस दिशा में, यह प्रश्न पूछ रहा है ऑफिस के संबंध में। तो ऑफिस कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ से इसका घर किस दिशा में, तो इसको देखेंगे तब भी हमारा उत्तर ही आएगा, और यहाँ से इसको देखेंगे तब भी हमारा उत्तर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके ऑफिस के संबंध में घर किस दिशा में, तो ये यहाँ पर ऑफिस है तो इसका घर किस दिशा में, उत्तर में है। तो ऑप्शन में उत्तर देखिए कहाँ पर है, यानी उत्तर हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, नॉर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये एमपी आबकारी 2025 का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते विपुल ने कहा, वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री है। विपुल तस्वीर की मतलब विपुल तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यह हमारा इशारा करने वाला प्रश्न है, रक्त संबंध के चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपुल ने कहा, मतलब आप यहाँ पर खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना, ठीक है, खुद को लेना। विपुल आप खुद हो, आपने किसी एक तस्वीर में एक लड़की है, ठीक है, इसने क्योंकि लड़की कहा तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आपने कहा, ठीक है, आपने क्या कहा कि वह मेरे दादा के मतलब आपके दादा के, ठीक है, आपके दादा के एकलौते पुत्र मतलब वो आपका ही पिता होगा, और एकलौते पुत्र की पुत्री है मतलब आपके पिता की पुत्री है, ठीक है। तो विपुल तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, यानी कि उस लड़की का वो विपुल क्या लगेगा, तो वो भाई लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, आप क्या लगेगा, उसके भाई लगोगे। तो ऑप्शन में देखिए भाई कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार और आप इसे कर लीजिए, जैसे यहां पर वापस से क्या करना आपको, जैसे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपुल ने कहा, मतलब आप खुद को ले लीजिए, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, आप खुद को ले लीजिए। सबसे पहले यहां पर स्क्रीन पर देखिए और खुद को ले लीजिए। अब देखिए आपने क्या कहा, मतलब यहाँ पर देखिए विपुल ने कहा, मतलब आपने क्या कहा, आप खुद कह रहे हो, ठीक है, आपने कहा कि वह मेरे दादा के मतलब आपके दादा के, ठीक है, आपके दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री, मतलब आपके दादा के एकलौते पुत्र मतलब आपका दादा का एकलौता पुत्र मतलब आपका ही पिता, और आपके पिता की पुत्री मतलब क्या हो जाएगी, तो आपकी बहन हो जाएगी। तो विपुल तस्वीर की लड़की से तो ये भाई लगेगा और वह आपकी क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है। तो लड़की से कैसे संबंधित है, तो भाई लगेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप कभी भी वीडियो देखो तो स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस वर्ग की पहचान करें जो वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, यहाँ पर जो प्रश्न हमारा एमपी पुलिस 2023 का प्रश्न है, ठीक है, ये कौन सा एमपी पुलिस 2023। यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाना नहीं है, आपको यहाँ पर बना हुआ मिल रहा है, ये डायग्राम किसका बनेगा ये आपको बताना, ठीक है, यानी कि किसका बनेगा, किस शब्द का बनेगा, ये ऑप्शन से आपको बताना है। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बिल्ली शेर बाघ, बिल्ली का कैसा बनेगा और शेर का कैसा बनेगा और बाघ का कैसा बनेगा। तो बिल्ली और शेर और बाघ में आपस में कोई संबंध है तो नहीं, ये तीनों का अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तीनों का अलग अलग बनेगा क्योंकि आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ठोस तरल गैस, क्या इनका भी आपस में कोई संबंध है, तो नहीं। क्या तरल ठोस होता है, नहीं, ठोस अलग है, तरल भी अलग है, गैस भी अलग है, तो इनका भी ऐसा बनेगा। भोजन रसोई घर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भोजन रसोई घर, यहाँ पर घर दिया है क्या, देखिए मान लो कि देखिए जैसे भोजन तो रसोई में ही बनता है, ठीक है, तो रसोई के अंदर भोजन आ जाएगा। क्या सारा के सारा भोजन मतलब रसोई घर में ही होती है क्या, तो नहीं, रसोई बाहर भी हो सकती है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि, तो यहाँ पर हम कुछ वाला लेकर ऐसा बना देंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए पिता पुरुष मनुष्य, अब पिता का कैसा बनेगा, ठीक है, इनका तो हमने यहाँ पर बना लिया है, यहाँ पर इनका हमने बना लिया है। अब पिता का कैसा बनेगा, तो पिता। अब यहाँ पर मान लो ये पिता है, ठीक है, ये कौन है, पिता है, और यहाँ पर क्या है, पुरुष। तो सारे के सारे पुरुष पिता होते हैं क्या, नहीं, लेकिन जितने भी पिता है ये पुरुष के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पिता का डायग्राम अंदर बनेगा और पुरुष का बाहर से बनेगा। फिर ये दोनों के दोनों मनुष्य है, तो हाँ मनुष्य है, तो डायग्राम इनका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार का जो हमें यहाँ पर दिया है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार और समझाता हूँ, जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले बड़ा वाला डायग्राम किसको लेंगे, तो मनुष्य का, ये हमारा किसका हो जाएगा, मनुष्य का हो जाएगा। अब मनुष्य के अंदर पुरुष आते हैं, तो हाँ पुरुष
आते हैं तो ये मैंने पुरुष बना लिया। क्या पुरुष के अंदर पिता आते हैं? तो पिता पूरे, हाँ पुरुष के अंदर ही पिता आते हैं, तो सारे के सारे पिता, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कुछ आएंगे, तो इसीलिए ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा कि आकृति में कितने त्रिकोण मौजूद है, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, ये भी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने त्रिभुज है। तो देखिए, सबसे पहला तरीका आपको ये वाला पता होगा कि ऐसी आकृति मिलती तो इसमें कितने होते हैं, तो ये सिंगल है, लेकिन इसमें एक और लाइन खींची हुई रहती है, तो हम यहाँ पर क्या गिनते हैं 1 2 3 पूरा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज है, ये आपको पता होगा इस तरीका का। अगर आप में एक और ऐसी लाइन खींच देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉलम में संख्या लिख के सभी को जोड़ के बता देंगे। ठीक है, तो सेम तरीका यहाँ पर भी कितना हो जाएंगे, तो वैसे कि वैसे इस वाली आकृति में तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऊपर वाली आकृति की बात करूंगा तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और इस वाली आकृति की बात करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये एक बड़ा वाला और ये छोटा सा दिख रहा, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो अभी हमें कितने दिखे 5 दिखे। अब आपको और कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो एक हमें यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा, नीचे से यहाँ से ये वाला, ठीक है ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो एक हमारा कौन सा हो जाएगा, तो एक हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। कहीं से आपको और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा तो नहीं दिखाई दे रहा, तो हम सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर करा कि दिए गए आरेख में वृत्त वकील का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज विवाहित का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पता करें कि कितनी महिलाएं केवल वकील है। यहाँ पर कह रहा है कि कितनी महिलाएं केवल वकील है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे ये व्रत है, ठीक है, ये व्रत किसका, वकील का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये व्रत क्या है, वकील है, यानी कि व्रत के अंदर जितनी भी संख्या सभी की सभी वकील है। तो यहाँ पर इसको मैं वकील का वी बना देता हूँ। उसके बाद अब इसने इसको वकील कहा, फिर आगे क्या कहा इसने, यहाँ पर व्रत को वकील कहा है, और त्रिभुज को इसने क्या कहा, विवाहित महिला, मतलब ये विवाहित मतलब शादीशुदा। ठीक है, तो ये विवाहित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विवाहित, तो यहाँ पर मैं वी ये वाला बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका ये कहना है कि आयत महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता, मतलब ये जहाँ पर ये जितना भी जितना सभी की सभी क्या है, महिला है, तो महिला का मैं एम ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को समझिए कि यहाँ पर क्या रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पता करें कि कितनी महिलाएं केवल वकील है। केवल की केवल कितनी महिलाएं जो वकील है हमें ये बताना। ठीक है, केवल इसका मतलब ये कि हमें विवाहित को तो लेना ही नहीं, इसको तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी संख्या उसे हटा दो, क्योंकि इसने केवल बोला है तो ये हमने हटा दिया। अब कितनी महिला केवल वकील है, वकील होना चाहिए, तो 7 तो केवल महिला है, 9 भी केवल महिला है, 20 केवल वकील है, तो इनको भी हटा देंगे। अब यहाँ पर 14 और 3 हमारे पास बचे हैं, तो 14 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 14 और 3 हमारे पास 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 17 होगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर 14 लगाना है, 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये भी हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को उसमें दिए गए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद पहला शब्द चुने, मतलब यहाँ पर इनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो व्यवस्थित करना है, और उसमें फिर पहला शब्द कौन सा आएगा ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर DIC DI तो सब में दिख रहा है, तो मैं DI को तो काट ही सकता, क्योंकि ये तो एक साथ ही आएंगे। तो DI को मैंने काट दिया। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द मतलब यानी कि C, तो यहाँ पर पहले कौन आएगा, तो ये A आएगा। A मतलब यहाँ पर ये वाला जो पहले नंबर पे आ जाएगा, सीधी बात ये पहले पे आ जाएगा। बाकी मैं और भी बता देता हूँ कि कौन किस नंबर पे आएगा। अब इसमें यहाँ पर CT कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम काट देते हैं। CT काटा, यहाँ पर A है, यहाँ पर U है, यहाँ पर क्या है I है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता, तो यहाँ पर A आएगा, तो A फिर दूसरे नंबर पे, फिर I आता तो ये हमारा तीसरे नंबर पे, फिर यहाँ पर क्या आएगा, U आएगा, तो ये हमारा चौथे नंबर पे। हमें यहाँ पर किसका पूछा, पहला शब्द कौन सा होगा, तो पहला हमारे पास ये वाला होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर C। और ये हमारा एमपी आबकारी 2025 का प्रश्न। आबकारी तो इतना सरल लेवल पूछिए कि पूछो मत। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि भी एपटेक एग्जाम लेगी, तो एपटेक तो वैसे ही रीजनिंग को इतना वो पूछ रही है, बस घुमा रही है, बस हमारे दिमाग के साथ वो खेल कर रही है। बाकी प्रश्न सरल है, थोड़ा सा समझोगे तो आप वहीं से आंसर दे दोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कर कि रवि अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चला।
8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाएं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, अब वह उसके घर से न्यूनतम दूरी कितनी है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। यह भी हमारा एमपी आबकारी 2025 का प्रश्न है। कितना आसान प्रश्न है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको अभी दिशा तो बताया था कि दिशा कुछ इस प्रकार की रहती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, और यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिशा तो इनका तो पता ही है। अब यहाँ पर प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा, रवि अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चला। मान लो ये रवि का घर है, ठीक है, और ये उत्तर दिशा की ओर चला और 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा, उत्तर ऊपर है तो 8 किलोमीटर चला, और 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ता और मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ चले गया था, यहाँ दायां किधर होगा, इधर होगा, और यहाँ कितना चला, 6 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि अब उसके घर से न्यूनतम दूरी कितनी है। मतलब हमें यहाँ पर ये इसका घर है और ये यहाँ पर पहुँच गया, तो इसकी दूरी हमें यहाँ पर बताना इस प्रकार की, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल सा आपको क्या करोगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा लोगे, यानी कि दोनों का वर्ग कर दोगे, दोनों का यहाँ पर वर्ग करोगे, और वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसको क्या करना, हमें किसका वर्ग वो देखना है। तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, प्लस यहाँ पर 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और 100 किसका वर्ग है, तो 100 हमारा यहाँ पर 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो आपको ये 100 हमारा 10 का वर्ग, तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 10 किलोमीटर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये 100 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 10 का वर्ग है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि यदि यहाँ पर AWESOME को यहाँ पर FBJXTRJ के रूप में कोड किया जाता है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट को यहाँ पर किस प्रकार कोड किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो डिटरमाइंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन लेटरों से यहाँ पर लेटर ही कोड दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेटर का कोड लेटर कैसे लिखा ये हम पता करके फिर सेम तरीके से यहाँ पर डिटरमाइंट का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करता है आपको पता, हम एक एक लेटर को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर ए से एफ को देखेंगे, तो अगर हम ए से एफ को देखते हैं तो कितना प्लस हो रहा है, तो ए से एफ मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। फिर यहाँ पर डब्ल्यू से बी को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। फिर ई से यहाँ पर जे को देखेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस हुआ है। एस से एक्स को देखेंगे प्लस हुआ है। क्यों ना हम यहाँ पर इसको पीछे से चेक कर लेते हैं। पीछे से कैसे, जैसे यहाँ पर अगर हम ई से एफ को देखेंगे, ठीक है, ई एफ, यहाँ पर ई से एफ को देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर एम से बी को देखें तो यहाँ पर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें सामने से ही करना पड़ेगा। सामने से कैसे, देखिए जैसे ए से एफ को हमने देखा था तो कितना प्लस हुआ है, तो आपको हो गया यहाँ पर +5 हुआ था। प्लस कितना हुआ था, तो यहाँ पर ई से एफ देखा, मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ था, यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर डब्ल्यू से बी को देखेंगे तो डब्ल्यू से बी, डब्ल्यू 23 पे आता, बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें +5 दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर ई से क्या करेंगे, जे को देखेंगे तो सिंपल से यहाँ पर भी हमें +5 दिखाई दे रहा है। फिर ए से एक्स को देखें तो ये 19 पे आता है, ये 24 पे आता, मतलब यहाँ पर भी +5 है। फिर यहाँ पर ओ से क्या करेंगे, टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 है, मतलब सभी में हमें +5 दिख रहा है। फिर एम से आर को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 है। फिर यहाँ पर ई से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 है। मतलब क्या है, यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पर हम डिटरमाइंड में भी लगा देंगे। तो सबसे पहले लेटर में क्या करेंगे, +5 करेंगे, तो ये 4 पे आता है, +5 करेंगे, यानी पहला लेटर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया है, तो केवल एक में दिया, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की अभी जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हम लगा के आगे बढ़ सकते हैं, इससे हमारा समय बचता है। ठीक है, आपको टाइम बचाना चाहिए। और ये प्रश्न हमारा एमपी आबकारी 2025 में पूछा गया प्रश्न। मान लो इसमें एक और हम +5 करते हैं, तो ई में +5 करेंगे तो यहाँ पर जे हो जाएगा, और आई जे भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि ऑप्शन में कहीं अलग अलग तो नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर हमारे पास जैसे ये 3 लेटर दिए, ठीक है, यहाँ पर मोज लेम कर, इसका दिया है गुड लिटिल ड्रेस। ठीक है, गुड लिटिल ड्रेस दिया है। उसके बाद यहाँ पर जी कर पे, इसका मतलब इसका भी कोड यहाँ पर हमें सामने दिया है, बॉय लुक्स गुड। उसके बाद यहाँ पर इनका ये इनका कोड हमें यहाँ पर दिया है, इनका कोड हमें यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमें ड्रेस का कोड क्या होगा ये बताना है। ठीक है, हमें केवल ड्रेस का बताना है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो जो आपको यहाँ पर पेज मिलेगा वहाँ पर एग्जाम में, उस पर आपको
लिख लेना। और ये प्रश्न एमपी आबकारी 2025 का प्रश्न है। यहाँ पर आपको कूट करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहाँ पर आपको इसका अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जैसे आप इसका कोड क्या दिया है तो इसका कोड हमें यहाँ पर ये वाला दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे ये इसका कोड है, ठीक है। इसका कोड कौन सा है, तो इसका कोड इसके सामने ये वाला है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। तो आपको ऐसा कैसा आमने सामने लिखना है। फिर इसका कोड कहाँ पर है, तो इसका कोड भी इसके सामने ये वाला है, ठीक है। ये वाला लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका कोड कौन सा है, तो इसका कोड हमारा यहाँ से ये वाला है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, नाइस बिग बॉय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनका कोड क्या है, तो यहाँ पर इनका कोड भी इनके सामने ही है। तो ऐसा आपको सेम टाइप से आपको क्या करना, अपने पेज पे लिखना है। फिर इनको क्या करना है, आपको आमने सामने से इनको काटना है। कैसे, जैसे यहाँ पर इन दोनों में काटेंगे तो सेम टाइप का आपको यहाँ पर भी सेम टाइम में काटना। जैसे इनमें दोनों में कॉमन कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पर कर हमारे पास कॉमन है तो इसको काटा। सेम टाइम में इधर भी काटेंगे, तो यहाँ पर कौन कॉमन है, तो आप कहोगे गुड कॉमन है तो गुड को काटेंगे। फिर और देखेंगे यहाँ पर पहले से तीसरे को देखो, किसी को भी देखो, बस हमें जहाँ पर हम कॉमन काट रहे हैं वहीं से हमें सामने में भी काटना है। तो अगर हम यहाँ पर पहले से तीसरे को देखेंगे तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पी कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ऐसा ही हमने अगर यहाँ पर काटा है तो हम यहाँ पर भी सेम टाइम में काटेंगे। तो कौन कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास बॉय कॉमन है तो बॉय को काट देते हैं। उसके बाद और हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें लेम कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये हमने लेम को काटा। अगर हम यहाँ पर पहले और चौथे में काटा तो वहाँ पर भी पहले और चौथे में ही काटेंगे। तो यहाँ पर पहला और चौथा क्या है, लिटिल है, तो यहाँ पर हम लिटिल को काट देंगे कॉमन। अब यहाँ पर हमें किसका पूछा, तो ड्रेस का पूछा है, और ड्रेस के सामने यहाँ पर मोच एक ही बचा है, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे के सामने बच गए हैं ये भी एक दूसरे का कूट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी हम और भी इधर देख के काट सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं, हमें यहाँ पर किसका पूछा है, ड्रेस का पूछा, तो यहाँ पर ड्रेस के सामने एक ही है मोच, तो इसी का कूट हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या है कि 24 वर्ष यानी कि 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो लीप वर्ष तो आपको पता है कि हर 4 साल में आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 4 सिंह 24 वर्षों में 6 वर्ष होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है, ठीक है। कौन सा, एमपी पुलिस 2023 का है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृतियों में एक विषम आकृति को चुनिए। मतलब ये आकृति हमें ए दी है, ठीक है। ऐसी की ऐसी आकृति हमें ऑप्शन में देखना है, अगर अलग होगी तो वो इस विषम होगी, ठीक है। विषम होगी मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमें सिंपल सा दिखाई दे रहा है, कहाँ पर विषम है, तो यहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर तीर का निशान, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये विषम है, तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है ये अलग है, यही वाला विषम है, ठीक है। कौन सा, यही वाला विषम है, ऑड है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सादृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब ये है कि एनालॉजी का प्रश्न है, जिस प्रकार से आंखें का संबंध देखना से उसी प्रकार जीभ का संबंध किससे होगा ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों का संबंध पता कीजिए। जैसे यहाँ पर आंखें का संबंध किससे, देखना से, तो जीभ का संबंध किससे होगा, तो आंखें क्या काम करती है, देखने का काम करती है, देखना दिया है। इसका मतलब क्या है कि जीभ क्या काम करती है हमें यहाँ पर बता देना है। तो जीभ का संबंध किससे होना चाहिए, क्या खाओ से होना, नहीं, यहाँ पर ईट मतलब खाने से तो होगा नहीं, क्योंकि जीभ खाने का काम नहीं करेगी। यहाँ पर बात करना नहीं, बात करना भी नहीं होगा। स्वाद, हाँ स्वाद होगा, क्योंकि जीभ स्वाद लेती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चाटना भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये एमपी पुलिस 2023 का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, बी सी की भाभी है और ए बी की मतलब ए की बेटी है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, डी बी का पिता है, जो डी है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न को समझिए, डी क्या है, तो डी बी का पिता है। तो मान लो ये कौन है, डी है, ठीक। अब डी बी का पिता है, तो डी को कहाँ पर रखेंगे, ऊपर, क्योंकि हमारे से बड़ा है। पिता मतलब बड़ा है, तो बड़ा को ऊपर ही रखेंगे। तो डी बी का पिता है, तो बी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और डी बी का पिता है, तो ये पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाते थे, ताकि ये एक आदमी मतलब पुरुष है, ठीक है। अब आगे प्रश्न करें कि बी सी की भाभी है। अब जो बी है ये सी की भाभी है, सी की भाभी है, इसका मतलब क्या है
कि ये एक भाभी है, मतलब ये एक लड़की होगी। अब भाभी इसका मतलब ये किसी की पत्नी है, ठीक है। देखिए बी सी की भाभी है, तो यहाँ पर ये किसी की पत्नी है, ये किसी की पत्नी है, ठीक है। और किसी की पत्नी है लेकिन ये सी की भाभी, इसका मतलब क्या है कि सी सी इसकी भाइया बहन है, ठीक है। सी इसका भाइया बहन है किसका, इस लड़की का, सी, क्योंकि सी की भाभी है। भाभी कब लगती है, जब अपने भाई की पत्नी होती है वो अपनी भाभी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी इसका भाइया बहन है किसका, इसका। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि बी सी की भाभी है और ए की बेटी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, बी सी की भाभी है, ए की बेटी, इसका मतलब ये है कि ए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ए की बेटी है तो ए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि अगर ये इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी, तो ये क्या है, इनकी बेटी है। बी कौन, इनकी बेटी है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। जो ए है ये डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, डी से। तो डी से जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है, ठीक है, आपको कि डी का ए क्या लगेगा। जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि डी का ए क्या लगेगा। तो डी का ए क्या लगेगा, तो आपको कि डी की ए क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। तो पत्नी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, पत्नी हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा वाइफ, ठीक है। ये भी एमपी कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि एक पासे की दो घूर्णन स्थितियां नीचे दी गई है, यदि एक सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। मतलब ये एमपी पुलिस 2023 का प्रश्न है। हमें यहाँ पर सिंपल सी बात है कि दो पासे दिए, इन दो पासों में एक का विपरीत कौन सा होगा ये हमें बताना, ठीक है। एक का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखते हैं कि कॉमन सतह क्या है। तो कॉमन सतह यहाँ पर देखिए हमें क्या कॉमन सतह दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर दो कॉमन सतह दिखाई दे रही है, दो हमारे पास कॉमन सतह, ठीक है। तो दो को क्या करेंगे, सेम तरीके से वैसा लिख लेंगे। ये पहले पासे की है, अब ये पहले पास, ये दूसरे पास से मान लो। अब क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। वैसे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पूरा बताता हूँ। जिससे यहाँ पर दो से चलेंगे यानी कि आपको कॉमन से ही चलना है। तो हमें यहाँ पर एक मिला है, फिर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर चार मिला, तो उनको क्या करना, उसके नीचे लिखना। सबसे पहले एक मिला, फिर चार मिला, फिर इधर कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर हमें पाँच मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर छः मिला। यहाँ पर पहले पाँच मिला फिर छः मिला, उसको भी ऐसे लिख लेना। अब इनको क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे। जिसे इसके सामने ये हो जाएगा तो ये एक दूसरे के विपरीत है, इसके सामने ये हो जाएगा तो ये एक दूसरे के विपरीत है। इसके सामने कौन हो जाएगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा, कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें तीन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तीन यहाँ पर गायब है, तो यहाँ पर तीन इसके सामने हो जाएगा। हमें यहाँ पर एक का पूछा है, तो एक के सामने क्या है, तो एक के सामने हमारे पास पाँच है। तो ऑप्शन में देखिए पाँच कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि प्रतीक यानी कि स्टार को प्रतिस्थापित करने तथा समीकरण को संतुलित करने हेतु गणितीय प्रतीकों के सही संयोजन का चयन करें। मतलब यहाँ पर हम किन चिन्हों को रखेंगे कि ये समीकरण हमारी सोल्व हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये एमपी पुलिस 2023 का ही प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्हों को रखेंगे। चिन्हों को रखेंगे जिससे यहाँ पर हम सीधे की सीधे ऑप्शन ए को उठा के रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में सबसे पहले भागित का चिन्ह दिया है, फिर यहाँ पर गुणे का दिया है, फिर यहाँ पर प्लस का दिया है, फिर लास्ट में बराबर का दिया है। मतलब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो बराबर में हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, 93 आना चाहिए। इसका ऑप्शन ए का कहना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस समीकरण को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है 21 से, 21 में यहाँ पर भागित लगा देता हूँ, फिर यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास क्या है 3 है, फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या क्या है 12 है, फिर यहाँ पर प्लस 9 है, ठीक है। अब इस समीकरण को हमें यहाँ पर बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले भाग देंगे तो कितनी बार में जाएंगे, तो 3 से 21 7 बार में, ऊपर से गुना 12 उतारेंगे, फिर बाद में प्लस 9, ठीक है। और वापस से गुणा करेंगे तो 12 सत्तर कितने होते हैं, तो 12 सत्तर 84 होते हैं। कितने होते हैं 84, ऊपर से क्या करेंगे प्लस 9 उतारेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे तो 84 9 कितने होंगे, तो 84 6 90, और 90 और 3 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 93 हो जाएंगे। तो 93 हमें यहाँ पर दिया था बराबर में, तो 93 यहाँ पर भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए से ही हमारा यहाँ पर समीकरण संतुलित हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर वैसे प्रश्न में ऑप्शन ए और बी में होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि टाइम खराब करने के लिए ऑप्शन नंबर सी में भी आपको दे देता है, ठीक है। ये भी एमपी पुलिस का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि यदि स्टील को लकड़ी कहा जाए, यहाँ पर क्या करा, यदि स्टील को लकड़ी कहा जाए और लकड़ी को कोबाल्ट कहा जाए, यहाँ पर लकड़ी को कोबाल्ट कहा जाए और कोबाल्टो को सोना कहा जाए। यहाँ पर क्या करा कि कोबाल्टो को सोना कहा जाए और सोना को प्लास्टिक कहा जाए। तो यहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा है कि तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है।
मतलब क्या है यहाँ पर, सबसे पहले स्टील को इसने लकड़ी कहा और लकड़ी को इसने कोबाल्ट कहा, कोबाल्टो को इसने सोना कहा और सोना को इसने प्लास्टिक कहा। तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है, तो पेड़ों से तो हमें लकड़ी मिलती है, लेकिन इसने लकड़ी को क्या कहा, तो इसने यहाँ पर लकड़ी को क्या कहा, कोबाल्ट कहा। इसने लकड़ी को कोबाल्ट कहा तो हमें भी यहाँ पर कोबाल्ट ही कहना पड़ेगा कि हमें पेड़ों से कोबाल्ट मिलता है, क्योंकि इसने बोल दिया है। वैसे तो हमें यहाँ पर इससे लकड़ी मिलती है, लेकिन इसने लकड़ी को कोबाल्ट कहा तो हमें भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोबाल्ट ही कहना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें कोबाल्ट ही कहना पड़ेगा। तो कोबाल्ट ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कोबाल्ट। पेड़ों से हमें क्या मिलता है, कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा एमपी पुलिस 2023 का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न तो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी करके बताया था कि कैसे करना है। ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस दिया है, इन शब्दों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो फटाफट से कोशिश करें इसे सोल्व करने की। ठीक है, सबसे पहले नहीं बनाया जा सकता यानी कि अलग लेटर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पर टी है, टी है। ठीक है, इसके बाद एच है तो यहाँ पर एच है, उसके बाद ओ है तो ओ भी है, एस है तो एस भी है, ई है क्या तो ई भी है, मतलब ये तो बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। दूसरे को चेक कीजिए, यहाँ पर एस है तो एस है, उसके बाद सी दिया है तो सी भी दिया है, यहाँ पर ई दिया है तो यहाँ पर ई भी दिया है, एन दिया है क्या तो एन भी दिया है, टी दिया है तो टी भी दिया है, मतलब ये वाला भी बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि सी को पी दिया है तो पी दिया है, इसके बाद आर दिया है क्या तो आर नहीं दिया है, यहाँ पर आर नहीं दिया है, ये आर नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं बन रहा है। ठीक है, ये नहीं बन रहा है। यहाँ पर सी को चेक कीजिए, सॉरी डी को। अब डी में देखिए सी दिया है तो सी दिया है, ओ दिया है तो ओ भी हमारे पास यहाँ पर दिया है, टी दिया है तो टी दिया है, डबल टी है तो डबल टी भी दिया है, ओ हमारे पास डबल है, डबल भी दिया है, यहाँ पर एन है तो एन भी दिया है। ठीक है, एन ये वाला है, तो ये तो बन रहा है हमारे पास। डी तो बन रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारे पास कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। ठीक है, ये भी एमपी पुलिस 2023 का ही प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को समझेंगे और फिर बात करें उसके बारे में, निष्कर्ष क्या कह रहा है हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है। कथन को चाहे तो आप अपने पिता के समान मान के सोल्व कर सकते हो, और निष्कर्ष को दुश्मन के हिसाब से। ठीक है, कैसे, देखिए सबसे पहले हमें कथन की हमेशा सुनना है, कथन कुछ भी कहे हमें तो हाँ ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन करें कि सभी लैपटॉप, इसका कहना है कि ये लैपटॉप है। ठीक है, यहाँ पर इसका कहना है कि ये लैपटॉप है, और सभी की सभी लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है। तो आप ये मत करना कि सभी के सभी लैपटॉप कंप्यूटर कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर कथन कह रहा है तो हमें मानना पड़ेगा जितने लैपटॉप है सभी के सभी कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर के अंदर बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, कुछ टेबलेट, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ टेबलेट क्या है, लैपटॉप है, यानी यहाँ पर कुछ टेबलेट है वो लैपटॉप है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ टेबलेट को लैपटॉप में बना लेंगे, तो हम यहाँ पर कुछ वाला हिस्सा लेंगे लैपटॉप का। ठीक है, अब कुछ वाला अगर हम लैपटॉप का ले रहे तो यहाँ पर कंप्यूटर का भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टेबलेट है। ठीक है, अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष ये कह रहा है कि सभी टेबलेट कंप्यूटर है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी टेबलेट कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप कहोगे कुछ हमें तो दिखाई दे रहा, और वैसे हमें कथन में भी नहीं कहा, तो पहला वाला तो गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ टेबलेट कंप्यूटर है। हाँ, हमें यहाँ पर कुछ टेबलेट कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि दूसरा सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेबलेट हमें कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और कथन में भी हमें कहा था, तो दूसरा वाला तो सही है। तीसरे को देखिए, तीसरा कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कंप्यूटर लैपटॉप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ कंप्यूटर लैपटॉप दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीसरा और दूसरा सही है, कि पहला वाला गलत है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा तीसरा कहाँ पर अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इसी टाइप का एक और प्रश्न को कीजिए, यहाँ पर इसके टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सेम तरीके से कथन को समझना है और निष्कर्ष के बारे में फिर आपको सोचना है कि क्या वो कह रहा है। ठीक है, ये भी उसी टाइप में, मतलब एमपी कांस्टेबल 2023 का ही प्रश्न है, तो यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है कि कोई भी एक्स, मान लो ये एक्स है। ठीक है, ये कोई कौन है, तो ये एक्स है। अब इसका कहना है कि कोई भी एक्स सी नहीं है, सी नहीं है, इसका मतलब सी अलग होगा, कोई भी एक्स सी नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कुछ ए क्या है, सी है। इसका कहना है कि कुछ ए सी है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ हिस्सा हम ए को और सी को ले लेंगे, तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ए सी है, तो इतना क्लियर है, हमने डायग्राम ऐसा बनाया। अब इनके बारे में निष्कर्ष क्या करा, तो इनका देखिए, यहाँ पर कोई भी एक्स सी नहीं है तो हमें दिख रहा है, और कुछ ए सी है तो ये भी सही है। अब निष्कर्ष को समझिए, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ सी एक्स नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सी एक्स नहीं है,
जब यहाँ पर सारे के सारे सी एक्शन नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव का नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ सी एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे कैसे कह सकते हैं, जब कोई भी एक्स सी नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए दूसरा वाला, सॉरी पहला वाला तो गलत होगा, ठीक है, पहला वाला गलत होगा। दूसरे को देखिए, दूसरा क्या करें कि कुछ ए के एक्स होने की संभावना है क्या? कुछ ए के एक्स होने की संभावना है क्या? तो हमें जब कथन में कहा ही नहीं तो हम संभावना में कैसे लेंगे? तो अभी तक इसको भी गलत मान सकते हैं, ठीक है, अभी तक हम इसको भी गलत मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इसको सही नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर तीसरे को देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि सभी सी ए है। यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि सभी की सभी सी क्या है? ए है। तो तीसरा तो अभी 100% गलत दिख रहा है, ठीक है, तीसरा तो हमें यहाँ पर 100% गलत है। सबसे पहले कि सभी सी ए है, या सभी के सभी सी आपको ए दिखाई दे रहे? नहीं, मतलब तीसरा तो होगा ही नहीं। अगर हम ऑप्शन भी एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर कुछ सी एक्स नहीं है, तो यहाँ पर जब सारे के सारे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव नेगेटिव में मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ सी, जब सारे सी एक्स नहीं है, सारे एक्स सी नहीं है तो कुछ सी भी नहीं है, तो ये बात सही है, पहले को अभी हम सही मानेंगे, ठीक है। अब कुछ ए के एक्स होने की संभावना है क्या? यहाँ पर कुछ ए के एक्स होने की संभावना है क्या? तो आप कहोगे संभावना तो है ही नहीं, हमें जब कथन में कहा ही नहीं तो संभावना कैसे हो सकती? हाँ, यहाँ पर इसीलिए सही मान रहे क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स सी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ सी एक्स नहीं है, तो ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर संभावना की बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, केवल कि केवल हमारा यहाँ पर निष्कर्ष पहला वाला अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने सरल रेखाएं ये, यानी कि इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं ये आपको बताना, ठीक है। सरल रेखाएं का मतलब क्या है कि सीधी रेखाएं कितनी, जैसे ये वाली रेखाएं या फिर ये वाली रेखाएं या रे वाली, मतलब यहाँ पर ये सीधी रेखाएं कितनी, बस आपको ये बताना, ठीक है। सीधी मतलब एक ये वाली और एक ये वाली, दो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ पर एक है, ये एक, उसके बाद देखेंगे तो एक के बाद यहाँ पर ये दो है, दो के बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये तीन है, तीन के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये चार है, चार के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये पाँच है, ये कितनी है? पाँच है, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन से ऊपर से गिनता हुआ आ रहा हूँ, गिनने का तरीका यहाँ पर एक है, यहाँ पर पूरी को लेंगे, ऐसा नहीं कि हर डिब्बे में अलग अलग, यहाँ पर पूरी को लेंगे तो एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच हो गई। पाँच के बाद ये हमारे पास है छः, उसके बाद ये हमारे पास है सात, सात के बाद ये हमारे पास है आठ, आठ के बाद ये हमारे पास यहाँ पर है तो नौ। टोटल हमें कितनी दिखाई दे रही है? नौ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो अभी तक हमने यहाँ पर नौ देखी इस टाइप की। अब खड़ी देख लेते हैं, ठीक है। आड़ी हमें कितनी मिली है? तो आड़ी हमें 9 मिली। अब खड़ी देखिए, खड़ी कहाँ से? तो सबसे इधर से शुरू करते हैं, तो इधर सबसे पहले हमें ये दिखाई दे रही एक, एक के बाद ये दिखाई दे रही तो दो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी, दो के बाद ये दिखाई दे रही तो तीन, तीन के बाद ये दिखाई दे रही तो चार, चार के बाद ये दिखाई दे रही पाँच, पाँच के बाद हमारे पास ये बड़ी वाली दिखाई दे रही तो छः, छः के बाद ये दिखाई दे रही सात, सात के बाद ये दिखाई दे रही आठ, तो आठ हमारे पास यहाँ पर है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 17 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तरफ से सारी को गिन लेना है और एक तरफ से सारी को गिन लेना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, क्योंकि आप कन्फ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज है, यानी इस आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज है ये आपको बताना, ठीक है। यानी यहाँ पर आप आयत को या समांतर चतुर्भुज को, एक ही बात है, एक ही ट्रिक लगाना। कैसे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना, इधर से कॉलम में लिखेंगे तो एक, इधर से लिखेंगे तो ये दो, यहाँ से लिखेंगे तो तीन। ये हमारे पास कॉलम कितने हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है। इधर से लिखेंगे तो एक, फिर यहाँ से लिखेंगे दो, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे ऊपर से तो कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पर 6 हो जाएगा। इधर भी सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएंगे। जो जोड़ने पर संख्या है इनको आपस में गुणा कर देना, 10 गुणे 6, ठीक है। तो यहाँ पर इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कितना हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे इस आकृति में। तो 60 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। मतलब दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए, मतलब हमें यहाँ पर असंगत बताना, ठीक है। 4 विकल्प दिए हैं। तो असंगत, जैसे यहाँ पर एस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एस है और एस के सामने जस्ट उसका उल्टा एस है, ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एफ है और एफ के जस्ट सामने उसका उल्टा एफ है, तो यहाँ पर ठीक है।
यहाँ पर P है और P के जस्ट सामने यहाँ पर उल्टा यहाँ पर इसी की छवि है, ठीक है। यहाँ पर W है और W की यहाँ पर जस्ट उल्टी छवि कैसी बनेगी, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, W भी उल्टी छवि ऐसा ही बनेगा क्योंकि सभी का दाईं ओर बन रहा है। तो M तो बनेगा, M कब बनेगा, जब जल बनेगा, तो जल तो इनमें बन ही नहीं रहा, इसमें भी हमारा दाईं ओर बन रहा है, इसमें भी दाईं ओर, इसमें भी दाईं ओर, तो यहाँ पर भी दाईं ओर बनेगा, तो यहाँ पर W W डबल होगा, लेकिन यहाँ पर M है, इसका मतलब ये हमारे पास असंगत है, ठीक है। असंगत कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये वाला हमारे पास असंगत है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि पासे खींचे फलों को पर ए बी सी डी ई और एफ वर्ण है, ई के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, ये हमें बताना। 3 पासे दिए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि ई के विपरीत कौन सा होगा। तो इसका तो आप मुझे सही जवाब क्या है ये कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैंने आपको भाई पासे का प्रश्न सोल्व करवाया तो वहाँ पर बताया था कि आपको कॉमन सतह देखना है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। अभी के अभी क्वेश्चन नंबर 27 डालो और उसमें बताओ कि यहाँ पर ई का विपरीत क्या है, किसका ई का विपरीत क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे, इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में कितने ऐसे 9 हैं जिसके ठीक पहले 8 नहीं आया लेकिन ठीक बाद 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना प्रश्न, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये संख्या है, ठीक है। इस संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है, ठीक है, ऐसे कितने 9 है, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले 8 नहीं, ठीक है, 8 नहीं लेकिन ठीक बाद यहाँ पर 1 आया, मतलब हमें यहाँ पर ठीक बाद 1 वाला देखना लेकिन 8 नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो 8 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चेक करते हैं ऐसे कितने 9 है, तो यहाँ पर 1 9 हमारा ये यहाँ पर है, लेकिन इसके ठीक पहले क्या है 8 है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर 1 9 हमारे पास यहाँ पर है, क्या इसके ठीक पहले 8 है, नहीं है, लेकिन ठीक पहले 1 है तो 1 आया, तो 1 आया भी है तो इसको ले लेंगे। फिर और यहाँ पर ए 9 है, ये यहाँ पर भी 9 है, इसके ठीक पहले 8 नहीं है तो नहीं है, लेकिन ठीक वाले बाद 1 है तो 1 तो होना चाहिए, तो इसको भी हम ले लेंगे। उसके बाद ये है, इसके पहले ठीक पहले क्या होना चाहिए 8 नहीं होना चाहिए, तो 8 तो नहीं है, लेकिन ठीक बाद इसका 1 भी होना चाहिए, तो 1 नहीं है तो इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला 9 है, इसके ठीक पहले 8 नहीं होना चाहिए तो नहीं है, लेकिन ठीक बाद 1 होना चाहिए तो 1 है, इसका मतलब इसको ले लेंगे। फिर यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ठीक पहले 8 नहीं है, इस 9 के सामने तो नहीं है, ठीक बाद 1 है तो 1 है तो इसको भी ले लेंगे। तो ऐसे कितने 9 है, तो आपको यहाँ पर अभी गिन लीजिए, दिख रहा होगा, एक हमारा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, कितने 9 है, तो टोटल 4 9 है, ठीक है, कितने 4 है। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न कीजिए। प्रश्न यहाँ पर कथन दिया है, इसका यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। सबसे पहले कथन को अच्छे से पढ़ना है, कथन क्या कह रहा है उसके बारे में फिर निष्कर्ष बताना है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कथन करे कि कुछ किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, एक किराएदार ने, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है कि एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा कि आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहे हैं। मतलब क्या है कि एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा कि आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो किराएदार ने पड़ोसी से कहा कि आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है। इसका मतलब क्या, आजकल का मतलब क्या है कि ये पहले ऊंचे भवनों में मच्छर नहीं होते होंगे थे, लेकिन आजकल है, तो यहाँ पर ऐसा है कि भवनों में ऊपर की ओर मतलब भवनों में मच्छर नहीं जाते होंगे, तो इसलिए इसने आजकल का प्रयोग किया, यह मेरी नींद को बाधा डाल रहे थे, ये बात भी ठीक है। अब इसके बारे में निष्कर्ष समझेंगे। निष्कर्ष पहला क्या निकल रहा है, यहाँ पर मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मेरी नींद में बाधा डाल रहे, इसका मतलब क्या है, बाधा मतलब परेशान है, तो ये बात तो सही है कि मच्छर के कारण यहाँ पर किराएदार परेशान है। अब दूसरा कह रहा है कि आमतौर पर ऊंची इमारतों में बहुत कम मच्छर होते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए कथन के हिसाब से इसने ये कहा कि आजकल ऊंचे भवनों पे यानी कि ऊंचे इमारतों पे बहुत ज़्यादा मच्छर आ गए हैं। इसका मतलब ये कि आमतौर पर ऊंची इमारतों में बहुत कम मच्छर होते होंगे, आमतौर पर कम होते होंगे, इसलिए तो इसने आजकल कहा। तो ये भी बात सही कि आमतौर पर यहाँ पर ऊंचे भवनों में कम मच्छर होते हैं, तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए, यानी यहाँ पर ए बी रेखा दी है, इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका चुनिए फटाफट से कि क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा कचरा टाइप मिले, ऐसी कोई आकृति मिले, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ कहते हैं कि पेंचों पर बनाओ और पेंचों को पलटा लो, दाईं ओर पलटा लो, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इतना बनाओगे तो आप यहाँ पर 2 मिनट लगा दोगे। आपको यहाँ पर गलती निकालना है, जिससे यहाँ पर ए को देखेंगे, ए कैसा दिखेगा तो ए वैसा ही दिखेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कि ऑप्शन में ए वैसा की वैसा है, तो हाँ है। आर को देखेंगे, आर कैसा बनेगा इधर आके, तो आर हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। क्या ऐसा आर हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा वैसा की वैसा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, हमने एलिमिनेट कर दिया। अब एल को देखिए, एल यहाँ पर कैसा बनेगा, तो एल इधर आके ऐसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ऐसा। क्या ऐसा एल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हटेगा, दोनों में तो दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर इस वाले त्रिभुज वाले की बात करते हैं, त्रिभुज यहाँ पर वैसा तो बनेगा, ठीक है, त्रिभुज वैसा तो बनेगा, लेकिन ये जो काला वाला हिस्सा है ये हमारा यहाँ पर सामने की ओर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, यहाँ पर सामने की ओर ऐसा आ जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पलटा ही नहीं, वैसा की वैसा है, तो एक गलती यहाँ पर है, तो एक ही छोटी सी गलती निकाल के हमने ऑप्शन ए को, सी को भी हटा दिया। अब हमारे पास केवल ऑप्शन बचा है कौन सा वाला, ए वाला, तो यही वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आपको इसको बना के अब दाईं ओर पलटा के चेक कर लीजिए, ठीक है, चाहे तो आप इसे बना के चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाया, पूरा मैंने यहाँ पर उसको करा ही नहीं है, आकृति को पलटा ही नहीं, बस मैंने तो ऑप्शन एलिमिनेट करा है, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब देने के लिए कहा, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे ये कमेंट करके बताओ, ठीक है। वैसे अभी तक कुछ लोगों ने तो बता दिया होगा, लेकिन आप भी इसका सही जवाब क्या है ये कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा पेड़ वाला, उस पर क्लिक करके आप सीधे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने पहले से करके रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर दबाने की। बाकी अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा, तो आप यहाँ पर राइट में क्लिक करके उस प्रैक्टिस सेट को अभी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट था। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।